जय हिंद स्टूडेंट्स, शाहबाद डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम अगला वीडियो लेकर आए हैं 12 के क्लास के बच्चों के लिए। ये वीडियो नंबर 3 होगा लेसन 1 के समरी का। लेसन 1 आपका चल रहा था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर 12 के छात्रों आपका लेसन 1 है, जिसके लेखक महात्मा गांधी हैं। इसका पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और समरी हम पढ़ा रहे थे, जिसमें 2 पार्ट्स बन चुके हैं और यह तीसरा पार्ट है। मतलब यह वीडियो के पहले 2 पार्ट बन चुके हैं। जो ये पहली बार देख रहे हैं इस चैनल पे जाएंगे और इससे पहले के 2 पार्ट्स को जरूर देखेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का। एक बार देख लेते हैं क्या है यह। 12 के बच्चे, खास करके बिहार बोर्ड के, जब इंग्लिश का बात करते हैं 100 मार्क्स का आता है और इसमें बुक जो है आपका उसका लेसन 1 है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसी का समरी हम पढ़ा रहे हैं आपको, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का। ठीक है बच्चों, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का समरी पढ़ा रहे हैं। इसके लेखक हैं महात्मा गांधी। इससे पहले 2 पार्ट बन चुका है, पार्ट 1 पार्ट 2। तो ये इसका नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट 3, इसमें पूर्ण रूप से यह समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हम पैराग्राफ में 22 पैराग्राफ तक पढ़ा चुके थे। ये जो बुक है इसमें चैप्टर को पैराग्राफ वाइज लिखा गया है, पैराग्राफ 1 पैराग्राफ 2 इस तरह से, और टोटल 22 पैराग्राफ तक हम समझ चुके हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे 23 पैराग्राफ से। देखते हैं 23 पैराग्राफ से। देखिए यही आपका बुक का चैप्टर है, जिसमें हम 19 समझा चुके हैं, 20, 21, 22 तक समझा चुके हैं। बहुत कम बचा है, 23 है और 24 है। 23 से हम समझेंगे 23 से क्या है यह। देखिए 23 से एक बार रीड करते हैं क्या लिखा हुआ है। Civilization in the real sense of term consists not in the multiplication but in the deliberate and voluntary restriction of wants. This alone increases and promotes contentment, real happiness and capacity for service. यह एक बात बोला गया है गांधी जी के द्वारा। इसका अर्थ क्या हो रहा है अभी आपको बताया जाएगा। पहले आप रीड करने का प्रयास कीजिए, आपका रीडिंग अच्छा हो। इसके लिए आप खुद से एक बार रीड कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी अपने से रीड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद वाला भी हम एक बार रीड कर लेते हैं। 24 पैराग्राफ जो है, ये देखिए 23 था, ये 24 लास्ट है। कह रहा है अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी, but above a certain level it becomes a hindrance instead of help. Therefore the ideal of creating an unlimited number of wants and satisfying them seems to be a delusion and a snare. The satisfaction of one's physical needs, even the intellectual needs of one's narrow self, must meet at a certain point, a dead stop, before it degenerates into physical and intellectual voluptuousness. A man must arrange his physical and cultural circumstances so that they do not hinder him in his service
of humanity on which all his energies should be concentrated। अब ये जो भी लिखा गया था इसको हम हिंदी बताएंगे। रीड इसलिए किए कि आप भी एक बार रीड करने का प्रयास कीजिए, पूछ करके। रीड करना बहुत ही ज़रूरी है। रीड करने से आपका बहुत सारा बोलने का जो भटक होता है, डर होता है, वो सब दूर होगा। तो आप रीड जरूर कीजिए। इसका अर्थ समझते हैं हम लाइन वाइज, जैसे पहले समझाते आए हैं। देखिए एक बार फिर से हम चलते हैं इसी में। कह रहा था सिविलाइजेशन, सभ्यता। सिविलाइजेशन कहने का मतलब सभ्यता। इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म, अगर सही शब्दों में समझा जाए, रियल सेंस में समझा जाए, वास्तविक टर्म समझा जाए, कंसिस्ट तो बनता है यह, नॉट इन द मल्टीप्लीकेशन, यह बढ़ाने से, मल्टीप्लाई करने से, वृद्धि करने से नहीं बनता है, अनियंत्रित फैलाव से नहीं बनता है। सभ्यता जो है वो नहीं बनता है मल्टीप्लिकेशन से, बट लेकिन इन द डेलिब्रेट एंड वॉलेंट्री रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स, लेकिन यह बनता है किस चीज से? डेलिब्रेट। डेलिब्रेट मतलब चिंतन मंथन, विचार मग्न होना, सोचना, बैठकर चिंतन करना। डेलिब्रेट एंड वॉलेंट्री रेस्ट्रिक्शन, और स्वेच्छा से, वॉलेंट्री मतलब अपने इच्छा से रेस्ट्रिक्शन करना, अपने आप पे नियंत्रण करना। किस चीज का रेस्ट्रिक्शन? तो वांट्स का, अपने इच्छाओं का वॉलेंट्री खुद से नियंत्रण करना ही क्या कहलाता है? सिविलाइजेशन कहलाता है। गांधी जी के अनुसार सिविलाइजेशन का यह सेंस नहीं है कि आप किसी चीज का मल्टीप्लिकेशन करिए, अपने इच्छाओं को बढ़ाते जाइए। इसका अर्थ क्या है? बट इन द डेलिब्रेट, आप सोचिए, एंड वॉलेंट्री रेस्ट्रिक्शन, और स्वेच्छा से आप खुद को कंट्रोल कीजिए अपने इच्छाओं पे, सभ्यता यह कहलाता है। तो गांधी जी कहते हैं बच्चों कि सभ्यता अपने इच्छाओं को फैलाना नहीं है, मल्टीप्लिकेशन करना नहीं है, बल्कि अपने इच्छाओं पर कंट्रोल करना सभ्यता है। दिस अलोन इंक्रीजेज एंड प्रमोट्स, और यह अकेले ही, अगर आप अपने इच्छाओं पे कंट्रोल करने लगेंगे तो दिस अलोन, यह अकेले ही इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, एंड प्रमोट्स, और प्रेरित भी करता है, प्रमोट भी करता है किस चीज को? कॉन्टेंटमेंट, संतुष्टि को, रियल हैप्पीनेस, वास्तविक खुशी को, एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस, और सेवा करने के क्षमता को। अगर आप सिर्फ सभ्य बनते हैं, अपने इच्छाओं पे कंट्रोल करते हैं, एक सभ्यता के अंदर जाते हैं, तो यह आपको क्या करता है? तो कंटेंटमेंट पहुंचाता है। अगर पूछ दे कि इससे क्या बेनिफिट है, तो कंटेंटमेंट मिलता है, रियल हैप्पीनेस मिलता है, और साथ ही कैपेसिटी फॉर सर्विस, काम करने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। मान लीजिए आप 4 घंटा काम करते हैं तो 8 घंटा भी काम करेंगे, वृद्धि होती है। किससे? सभ्यता से। अगर आप अपने इच्छाओं पे नियंत्रण कर ले, जैसे एग्जांपल पे हम समझ सकते हैं, आप 3 घंटा पढ़ते हैं या 2 घंटा पढ़ते हैं, अच्छी बात है। अगर लेकिन उसी के बीच में क्या करते हैं, आप मोबाइल निकालते हैं, कुछ रील्स वगैरह देखने लगते हैं, फेसबुक चलाते हैं, 1-1.5 घंटा चला गया, वही आपका जो इच्छा है बैड सेंस में, अगर उसको आप कंट्रोल कर लेते हैं तो वो 1.5 घंटा का यूटिलाइजेशन आप पढ़ाई पे कर दीजिएगा, तो आपका कैपेसिटी भी बढ़ेगा और फ्यूचर में प्रॉफिट भी होगा। तो यही कहा जा रहा है कि अपने इच्छाओं पे कंट्रोल कीजिए। वैसे इच्छाएं खास करके जिसका कुछ आगे जाके बेनिफिट नहीं होने वाला है, टाइम पास वाला इच्छा तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। तो गांधी जी यही बात बताते हैं, सभ्यता इच्छाओं पर नियंत्रण है, और यह अकेले क्या क्या दे सकता है आपको? तो कॉन्टेंटमेंट दे सकता है, रियल हैप्पीनेस और कैपेसिटी फॉर सर्विस। तो ये था बच्चों 23। लास्ट पैराग्राफ 24। यहां तक क्लियर होगा आपका। आते हैं अगला 24 में। देखिए 24 क्या कर रहा है? अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी, फिजिकल हार्मोनी का जो सर्टेन डिग्री मिल जाए, एक निश्चित डिग्री मिल जाए, एंड कंफर्ट इज नेसेसरी, तो वो जरूरी है। आपको एक सीमा तक, ए सर्टेन मतलब एक लिमिट तक फिजिकल हार्मोनी मिले, शारीरिक सुख मिले या आराम मिले, और कंफर्ट मिले। फिजिकल हार्मोनी और कंफर्ट मतलब शरीर को आराम मिलना, लोकल शब्द में शरीर को आराम मिलना, अच्छे से आरामदायक जीवन। तो अगर ये मिलता है एक निश्चित तक, एक निश्चित लेवल तक, तब ये क्या है? जरूरी है।
मतलब आपका निश्चित लेवल तक आराम करना भी जरूरी है, शरीर को आराम भी चाहिए, जैसे 8 घंटा सोना भी चाहिए। बट लेकिन एबव अ सर्टेन लेवल, एक निश्चित लेवल से ज़्यादा अगर कुछ हो जाता है, इट बिकम्स अ हिंड्रेंस, तो यह बाधा बन जाता है, हिंड्रेंस बन जाता है, बाधा बन जाता है। इंस्टीड ऑफ हेल्प, हेल्प करने के बजाय यह बाधा बन जाता है। जैसे मोबाइल ही देख लीजिए, मोबाइल का ज़रूरत है, सबको है, कॉल करना है ज़रूरत पड़ेगा, कोई जानकारी का चीज़ यूट्यूब पे सर्च करना है, गूगल पे सर्च करना है ज़रूरत पड़ेगा, एडमिट कार्ड आया डाउनलोड करना है ज़रूरत पड़ेगा, कहाँ सेंटर गया देखना है ज़रूरत पड़ेगा, रिजल्ट आया देखना है ज़रूरत पड़ेगा। लेकिन उसका वही ज़रूरत है, वही उसका लिमिट है। उस लिमिट को क्रॉस कर दिए आप, एक सर्टेन लिमिट को पार कर गए, अब दिन भर उसी में लगे हुए हैं आप, केवल चलाते जा रहे हैं, तो वो आपके लिए हिंड्रेंस बन जाएगा। हिंड्रेंस मतलब आप समझ रहे हैं, बाधा बन जाएगा, हेल्प करने के जगह पे बाधा बन जाएगा, हिंड्रेंस बन जाएगा इंस्टेड ऑफ हेल्प। तो यही बताया जा रहा है गांधी जी के द्वारा कि एक लिमिट तक फिजिकल हार्मोनी और कंफर्ट भी जरूरत है, शारीरिक सुख सुविधा आराम भी जरूरत है एक लिमिट तक, लेकिन लिमिट को पार करने पर अब वो दिक्कत देने लगेगा, आपको समस्या करने लगेगा। Therefore, इसीलिए द आइडियल ऑफ क्रिएटिंग एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स, इस चीज को सोचना कि ये आइडियल है, बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड वांट्स को बढ़ाना, इच्छाओं को बढ़ाना, एंड सेटिस्फाइंग देम, और उनको पूरा भी करना। पहले तो बहुत ज़्यादा इच्छा करना कि ये हो जाए वो हो जाए, और फिर उसको पूरा भी करना, सीम्स टू बी अ डिल्यूजन, ऐसा प्रतीत होता है कि एक डिल्यूजन है। डिल्यूजन मतलब भ्रम है, वो ऐसा प्रतीत होता है कि एक भ्रम है, मतलब वो कुछ है नहीं, धोखा है। एंड अ स्नेर, और साथ ही स्नेर है, स्नेर शायद आपको याद होगा, पहले पढ़ा है, फंदा है, एक फंदा है, फंसाने वाला फंदा है, या डिल्यूजन है, भ्रम है, ऐसा प्रतीत होता है। क्या प्रतीत होता है कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स एंड सेटिस्फाइंग देम, पहले तो बहुत सारे वांट्स रखना, डिजायर रखना, इच्छा को रखना, और फिर उसको पूरा करने लगना, ऐसा प्रतीत होता है कि ये डिल्यूजन है, एक फंदा है, ये कभी होने वाला नहीं है। कहने का मतलब एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आपके घर में लाइट का बहुत समस्या है, या फिर आप मान के चलिए कि एक पीला वाला बल्ब जो होता है, पहले जो चलता था आप देख रहे हैं, उसमें पढ़ रहे थे, लाइट कट जाता था, पढ़ाई भी नहीं होता था, तो आपका इच्छा हुआ, इच्छा होता है जनरली सबका होता है कि CFL रहता तो अच्छा होता, तो हम उस बल्ब को हटाए CFL ले दिए। फिर आपका इच्छा हुआ, सेटिस्फाइड आप नहीं हुए, इच्छा हो गया ये वाला ट्यूब लाइट अगर होता तो अच्छा होता, ट्यूब लाइट लगा दिए, फिर भी लाइट कट रहा है, अभी आपका इच्छा पूरा नहीं हुआ है। फिर आपका इच्छा होगा इन्वर्टर ले लेना चाहिए, इन्वर्टर आप लेके आ गए। ऐसा नहीं है कि इन्वर्टर लाने के बाद सारा समस्या दूर हो गया और आपका पढ़ाई होने लगा, अभी भी समस्या आपका बना ही रहेगा, आपका माइंड कोई और डिजायर करेगा, एक और डिजायर होगा, उसको पूर्ति कीजिएगा, फिर एक नया डिजायर आएगा, डिजायर खत्म नहीं होने वाला है। तो वही गांधी जी बोल रहे हैं कि ऐसा लगता है कि वह जो है एक भ्रम है और फंदा है, आप उसमें फंस गए हैं, एक के बाद एक डिमांड होते जा रहा है। कहने का मतलब अ नंबर ऑफ वांट्स, लार्ज नंबर ऑफ वांट्स सिर्फ और सिर्फ डिल्यूजन है, उसको पूरा करना तो और बड़ी मूर्खता है। द सेटिस्फिकेशन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स, इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स ऑफ वंस नैरो सेल्फ मस्ट मीट एट अ सर्टेन पॉइंट अ डेड स्टॉप। कह रहा है कि अगर संतुष्ट करने जा रहे हैं आप, द सेटिस्फिकेशन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स, आपके शारीरिक जरूरतों को अगर आप पूरा करने चले जा रहे हैं, सेटिस्फाइड करने चले जा रहे हैं, इवन इन द इंटेलेक्चुअल नीड, अगर इंटेलेक्चुअल नीड का बात किया जाए, बौद्धिक बातों को किया जाए, उसको भी पूरा करने के लिए आप चले जा रहे हैं, ऑफ वंस नैरो सेल्फ, अपने आप को संकीर्ण करके सोचते हुए, मस्ट मीट एट अ सर्टेन पॉइंट अ डेड स्टॉप, तो वो जाके एक अंत पे ही समाप्त होगा, उसका कोई आगे का फ्यूचर नहीं होगा, डेड स्टॉप होगा, वहाँ से वो ना आगे बढ़ पाएगा ना पीछे जाएगा, बर्बाद कर चुका होगा। अपने इच्छाओं के पीछे ही भागते जाएंगे तो वो डेड स्टॉप पे चला जाएगा। बिफोर इट डीजेनरेट्स इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वोलप्चनेस, क्या होने से पहले जब तक वो डीजेनरेट नहीं होगा, नीचे नहीं गिरेगा, अनैतिक तौर पे नहीं जाएगा, तब तक वो आपको डेड स्टॉप तक लेके चला जाएगा। कहने का मतलब संक्षेप में आपको बताते हैं इतना कि अगर आप इच्छाओं के पीछे जाइएगा, आपका कुछ नहीं होने वाला है। इच्छाओं के पीछे जाने से गांधी जी कह रहे हैं कि आप
बर्बादी की तरफ जाइएगा, डेड स्टॉप की तरफ जाइएगा। उसके बाद आपका डीजेनरेशन भी होगा, पतन होना शुरू होगा, अनैतिकता की तरफ आप चले जाइएगा। मतलब इच्छाओं पे कंट्रोल करना आवश्यक है। अ मैन मस्ट अरेंज, एक आदमी को अवश्य ही अरेंज करना चाहिए, व्यवस्थित करना चाहिए, हिज फिजिकल एंड कल्चरल सर्कमस्टांसेज, उसका शारीरिक और सांस्कृतिक स्थिति को, सर्कमस्टांसेज परिस्थिति को, एक आदमी को अपने सांस्कृतिक और शारीरिक परिस्थिति को अवश्य अरेंज करके रखना चाहिए, संतुलित रखना चाहिए। सो दैट, ताकि दे डू नॉट हिंडर हिम, वो उसको उसमें बाधित ना हो जाए, फंस ना जाए, अड़चन में ना आ जाए। अपने शारीरिक और सांस्कृतिक कह रहा है कि एक आदमी को मस्ट अरेंज करके रखना चाहिए अपने फिजिकल और कल्चरल स्थिति को, सर्कमस्टेंसेज को, ताकि वो उसमें फंस ना जाए। हिंडर हिम इन हिज सर्विस, अपने सर्विस में फंस ना जाए। किस चीज़ के सर्विस में फंस ना जाए? तो ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता का, मानवता का अगर सर्विस करना है, सेवा करना है, तो आपको दूर रहना होगा किस चीज़ से? सर्टिफिकेशन करने से आपके फिजिकल वांट्स का। आपको क्या करना होगा? अरेंज करना होगा फिजिकल और कल्चरल सर्कमस्टांसेज को, मतलब शारीरिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को संतुलित करके चलना होगा, नहीं तो वो हिंडर पहुंचाएगा। हिंडर मतलब होता है बाधा, बाधा पहुंचाएगा आपके सर्विस में, ह्यूमैनिटी के, मानवता के सर्विस में बाधा पहुंचाएगा। ऑन विच, जिससे ऑल हिज एनर्जी शुड बी कंसंट्रेटेड, जिससे कि सारा उसका एनर्जी जुड़ा होता है, कंसंट्रेटेड होता है। ठीक है, तो गांधी जी इस पैराग्राफ में क्या बताना चाहते हैं? 24 में हम संक्षेप में समझ सकते हैं। पैराग्राफ 24 में गांधी जी कह रहे हैं कि शारीरिक कंफर्ट और जो हार्मोनी होता है, सुख सुविधा, शारीरिक आराम होता है, एक सीमा तक आवश्यक है, लेकिन उस सीमा को अगर आप पार कर जाएंगे तो वो बाधा बन जाएगा, वो मदद करने के जगह पे बाधा बन जाएगा, और वो जब तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपको समाप्त ना कर दे, डेड स्टॉप पर ना ला दे, या आपको डीजेनरेशन ना कर दे, अनैतिकता की तरफ आपको अनैतिकता की तरफ आपका रुझान ना कर दे, तब तक वह चलता ही रहेगा। इसलिए आपको अपने इच्छाओं पे कंट्रोल करना चाहिए। ये गांधी जी का कथन है। वो कह रहे हैं कि हम लोग को अवश्य अरेंज करके चलना चाहिए, मैन को मस्ट अरेंज करना चाहिए, फिजिकल और कल्चरल स्थिति को संतुलित करके चलना चाहिए। इससे बेनिफिट क्या होता है कि हम लोग मानवता की सेवा करने में बाधित नहीं होते हैं, हिंडर हम लोग को नहीं मिलता है मानवता का सेवा करने में। और मानवता का सेवा क्या है? तो उसी पे पूरी एनर्जी टिकी हुई है, ऊर्जा टिका हुआ है। ठीक है, तो ये था आपका पैराग्राफ नंबर 24, और लास्ट पैराग्राफ था, यहाँ से आपका समाप्त हो गया लेसन 1। तो लेसन 1 हम लोग पूरा समझ गए। लेसन 1 3 पार्ट में समझे, लाइन बाय लाइन समझे हैं, एक्सप्लेन किया गया है, आपको अच्छा से समझ में आया होगा। और हम बताए थे आपको कि जब लेसन आपका समाप्त हो जाएगा तो आपको हम समरी लिखवाएंगे। लेसन जब समाप्त हो जाएगा तो एक चीज इसका चलेगा, समरी, सारांश, मतलब कि पूरे पाठ का निचोड़ आप कह सकते हैं छोटे शब्दों में। यह परीक्षा में पूछता है। सारांश लिखने के लिए लेखक का नाम, ऑब्जेक्टिव, ये 3 चीज़ आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर से। पहले तो इसके लेखक कौन है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के, तो महात्मा गांधी। दूसरा बात कि इससे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है बहुत सारा। अभी जैसे कि ऑब्जेक्टिव आपका लिखवा, अच्छा ऑब्जेक्टिव लिखवाना बच गया है। देखिए एक बात तो अभी भूल ही गए थे हम, ये जो आपको पढ़ाएं हम 23 और 24, इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं जो, उसको हम लिख रहे हैं अभी। देखते हैं क्या होता है, आप बना भी सकते हैं। अभी हम 2 पैराग्राफ पढ़े हैं, पैराग्राफ 23 और 24, इसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव है आपका लेसन 1 का है।
देखिए 3 ऑब्जेक्टिव आपको लिखे हैं हम पैराग्राफ नंबर 23 और 24 से। पैराग्राफ 23 और 24 से 3 ऑब्जेक्टिव लिखा गया है, आपके सामने है। क्या क्या है देखते हैं। देखिए पहला लिखा है सिविलाइजेशन अलोन कैन, सिविलाइजेशन अकेले ही इंक्रीज बढ़ा सकता है एंड प्रमोट्स और प्रमोट कर सकता है किन किन चीज़ों को। अगर यह ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि सिविलाइजेशन अकेले ही किस किस चीज़ों को बढ़ा सकता है, प्रमोट कर सकता है, तो अभी हम पढ़ा है, आपको शायद ध्यान पे होगा। देखिए अलोन इंक्रीज एंड प्रमोट्स किन किन चीज़ों को, कॉन्टेंटमेंट, रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी ऑफ सर्विस या कैपेसिटी फॉर सर्विस। तो कॉन्टेंटमेंट और रियल हैप्पीनेस को हमारा सही आंसर बन जाएगा। दिख रहा है आपको, सिविलाइजेशन अलोन कैन इंक्रीज एंड प्रमोट्स कॉन्टेंटमेंट, रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी ऑफ सर्विस। ठीक है। दूसरा अगर दे देता है ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड क्या तो हम देखेंगे पीछे या पढ़ा है, आपको शायद याद होगा, सर्टेन डिग्री या सर्टेन लेवल ऑफ a certain degree of physical harmony and comfort is necessary for human beings, is necessary। क्या जरूरत है हम लोगों को, तो एक निश्चित सीमा तक फिजिकल हार्मोनी और कंफर्ट। फिर आगे आते हैं द आइडियल ऑफ क्रिएटिंग एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स, बहुत सारे वांट्स को लाना, सोचना, एंड सेटिस्फाइड दें और उसको संतुष्ट करना, सीम्स टू बी, ऐसा प्रतीत होता है कि वह एक डिल्यूजन है, भ्रम है, धोखा है, एंड स्नेर, फंदा भी है जिसमें हम फंस भी सकते हैं। तो अगर आपको ऑप्शन देकर पूछ देता है ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में, तो ये भी ध्यान पे रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछे या क्वेश्चन के रूप में पूछ सकता है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। ठीक है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स बन रहा था आपके पैराग्राफ नंबर 23 और 24, 23 और 24 से। अब ये पैराग्राफ वाला काम समाप्त हो गया, समरी बचा। तो समरी भी हम देखते हैं, इसके बाद इस चैप्टर को पूर्ण रूप से समाप्त माना जाएगा। ठीक है। समरी कैसे आएगा, परीक्षा में आएगा लिखने के लिए तो 5 नंबर का आता है, 5 मार्क्स का आता है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना होगा, हमको इसी कहानी का संक्षेप रूप में लिखना होगा, कम शब्दों में। तो देखिए कैसे लिखेंगे, हम लिख चुके हैं, आपको मिल भी गया होगा, मिल जाएगा PDF वगैरह। अभी हम देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। देखिए यही आपका समरी या सारांश लेसन 1 का, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अगर कोई पूछता है कौन लिखा है, तो इसके लेखक हैं महात्मा गांधी। तो समरी देखिए आपको लिखना होगा किस तरह से, समझते चलते हैं हम लोग। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये तो पाठ का नाम है, इज एन आउटस्टैंडिंग एसे, एक असाधारण क्या है, निबंध है। आउटस्टैंडिंग एसे है, असाधारण निबंध है। रिटेन बाय बापू, किसके द्वारा लिखा गया है, बापू और फादर ऑफ नेशन या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा। इतना लाइन आपको समझ में आ गया होगा। पाठ का नाम लिख दिया गया है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हमारे राष्ट्रपिता या बापू महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। इन दिस एसे, इस निबंध में, ही डिस्क्राइब्ड अबाउट द फीचर्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, वे वर्णन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं फीचर्स के बारे में, विशेषताओं के बारे में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का।
इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का हिंदी भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति। तो आप समझ गए होंगे कि इस निबंध में लेखक जो हैं या गांधी जी जो हैं भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के फीचर्स का, विशेषताओं का डिस्क्रिप्शन करते हैं, वर्णन करते हैं। इसके बाद पैराग्राफ चेंज किया गया है, लिखा गया है इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन गुड कंडक्ट। इंडियन सिविलाइजेशन जो है भारतीय सभ्यता यह गुड कंडक्ट पे आधारित है। गुड कंडक्ट मतलब अच्छे व्यवहार पर आधारित है। इट पॉइंट्स आउट द पाथ ऑफ ड्यूटी, यह दर्शाता है या दिखाता है मनुष्य के कर्तव्य को, कर्तव्य के रास्ता को। पाथ ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी किस चीज का? पाथ, पाथ ऑफ ड्यूटी, ठीक है, कर्तव्य के रास्ता को। एंड टीचेज अस, और हम लोगों को सिखाता है टू अपहोल्ड मोरल प्रिंसिपल्स, कि नैतिक सिद्धांतों को हमेशा बनाए रखें, ऊपर रखें, पकड़ कर रखें। तो कह रहा है कि भारतीय सभ्यता जो है अच्छे व्यवहार से संबंधित है, आधारित है। यह हमेशा पाथ ऑफ ड्यूटी दिखाता है, कर्तव्य के पथ को दिखाता है और सिखाता है हमें कि हम मोरल प्रिंसिपल्स को, नैतिक बातों को, नैतिक सिद्धांतों को अपहोल्ड करके रखें। ही सेज, वे कहते हैं, ही मतलब गांधी जी, ही सेज दैट, वे कहते हैं कि आवर सिविलाइजेशन डज नॉट डिपेंड ऑन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स। हमारा सभ्यता अपने वांट्स को मल्टीप्लाई करने पे, अपने इच्छाओं को बढ़ाने पर डिपेंड नहीं करता है। हमारा सभ्यता अपने इच्छाओं को बढ़ाने पर निर्भर नहीं करता है। बट अपॉन रेस्ट्रिक्टिंग वांट्स, बल्कि यह वांट्स को रेस्ट्रिक्ट करता है, नियंत्रित करता है। एंड सेल्फ डिनायल, और खुद से इनकार करने की प्रवृत्ति सिखाता है, खुद से इनकार करने की प्रवृत्ति सिखाता है। तो हमारा सभ्यता यही करता है। क्या करता है? तो अपने इच्छाओं पे नियंत्रण की बात करता है और सेल्फ डिनायल की बात करता है, खुद से रोकने की बात करता है। बात समझ में आ रहा है? फिर आगे बढ़ते हम लोग। सेल्फ डिनायल के बाद ही सेज, वो कहते हैं कि मेनी सिविलाइजेशंस ruined, कई सारे सभ्यता बर्बाद हो गए। द एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ ग्रीक, ग्रीक का जो एंशियंट सिविलाइजेशन था, प्राचीन सभ्यता था, ग्रीक, एथेंस, यूनान, रोम का जो सभ्यता था, इजिप्ट, मिस्र का जो सभ्यता था और चाइना का जो सभ्यता था, आर्गोन, वे सब बर्बाद हो गए, चले गए। ग्रीक का सभ्यता, यूनान का, रोम का, मिस्र का, चाइना का, सब बर्बाद हो गया। बट इंडियन सिविलाइजेशन इज स्टिल अलाइव, लेकिन हमारा सभ्यता अभी भी जीवित है। एंड सिक्योर, और सुरक्षित भी है। इट इज आवर ग्लोरी, यह हमारा गौरव है, शान है, प्रतिष्ठा है। कह रहे हैं गांधी जी कि बहुत सारे सभ्यताएं बर्बाद हो गए, जैसे नाम भी बता रहे, ग्रीक, रोम, इजिप्ट, चाइना के सभ्यता बर्बाद हो गए, लेकिन हमारी सभ्यता बनी हुई है। यह हमारे लिए गौरव की बात है, शान की बात है। फिर आगे पैराग्राफ चेंज करके क्या होता है देखते हैं हम लोग। इसके बाद लिखा हुआ है ही सेज दैट, वे कहते हैं कि आवर सिविलाइजेशन कैन नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड, हमारा सभ्यता पूरा दुनिया में कभी भी पराजित नहीं हो सकता। कैन नॉट बीटन इन द वर्ल्ड, पूरी सभ्यता, पूरी संसार में पराजित नहीं हो सकता। बिकॉज, क्योंकि वी आर फॉलोइंग द पाथ, हम लोग उस रास्ता को फॉलो कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं, दैट आवर एंसेस्टर्स मेड फॉर अस, जिसे हमारे पूर्वजों ने बनाया था। हमारे पूर्वज लोग जो रास्ता बना के गए हैं, हम उसी का अनुसरण कर रहे हैं, इसलिए हमारा सभ्यता कभी पराजित नहीं हो सकता। गांधी जी सेज दैट, गांधी जी कहते हैं कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, मन जो है एक अशांत पक्षी है। द मोर इट गेट्स, जितना ज़्यादा इसको मिलता है, द मोर इट वांट्स, उतना ज़्यादा यह और चाहता है। एंड रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और अंततः क्या हो जाता है? असंतुष्ट रह जाता है। सो इसीलिए वी शुड कंट्रोल आवर डिजायर्स, इसीलिए हमें अपने डिजायर्स को कंट्रोल करना चाहिए, नियंत्रित करना चाहिए। गांधी जी क्या कर रहे हैं, या इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है समरी में, कि हमारी सभ्यता को कोई पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि हम उस रास्ता पे चलते हैं जो हमारे पूर्वज बना कर गए थे।
साथ में ये कहते हैं कि मन जो है अशांत पक्षी है, जितना ज़्यादा उसको मिलेगा उतना ज़्यादा डिमांड करेगा, कभी सेटिस्फाइड नहीं होगा। इसीलिए हमको अपने मन पे कंट्रोल करना चाहिए। और थोड़ा सा बचा आपका, तो वो क्या है देख लेते हैं। एट लास्ट, अंत में या अंततः, गांधी जी सेज दैट, गांधी जी कहते हैं कि वी शुड नॉट एडॉप्ट मॉडर्न सिविलाइजेशन, हमें मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता नहीं अपनानी चाहिए। बिकॉज, क्योंकि मॉडर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन, मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है वो आधारित है वर्शिप ऑफ द मटेरियल, वस्तुओं के पूजा पर, मटेरियल के वर्शिप पर आधारित है। इसलिए हमें मॉडर्न सिविलाइजेशन को नहीं एडॉप्ट करना चाहिए, नहीं अपनाना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। तो यही था आपका समरी। करीब में कॉपी पे लिखिएगा, 1 पेज जाएगा, और इतना साइज होना चाहिए समरी का, क्योंकि एग्जाम में अगर आता है तो 5 नंबर का आता है। तो आप एक बार देख सकते हैं फिर से थोड़ा शॉर्ट में, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। समरी यही आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का। एक छोटा सा पैराग्राफ, फिर एक पैराग्राफ, देख रहे हैं, यहां तक गया पैराग्राफ, मतलब फर्स्ट पैराग्राफ था, सेकंड पैराग्राफ वो था आपका फर्स्ट पैराग्राफ, ये है सेकंड पैराग्राफ, यहाँ पे होगा थर्ड पैराग्राफ, और एक होगा लास्ट में 4 पैराग्राफ। 4 पैराग्राफ में समरी को लिखा गया है। आप इसको अच्छा से याद कीजिएगा और समझिएगा। यहाँ हिंदी में बताया गया कि आपको समझ में आए, ठीक है। तो 4 पैराग्राफ है, यहाँ तक अगर हो गया तो थोड़ा सा नीचे वाला भी देख लीजिए। इसलिए दिखाया जा रहा है कि आप आराम से इसको रोक कर लिख सकते हैं, लिखकर आराम से याद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला लेसन पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। लेसन 1 आपका पूर्ण रूप से समाप्त हो गया, और इस वीडियो को हम यहीं पे रोकेंगे भी। अगला वीडियो आपका लेसन 2 से या ग्रामर के सेक्शन से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय बिहार।